बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको टेंस के बारे में सारी जानकारी दे दी थी, सभी पहचान बता दिए थे। आज एक एक करके टेंस आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। इसकी पहचान में देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते आते हैं, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। इसके बाद इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें नोट बता दें। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लें, राम घर जाता है। राम घर जाता है। अब देखिए, इसको अगर ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? राम। हमने आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद आपको उल्टा आना है, सेंटेंस से उल्टी दिशा की ओर आना है। तो राम के बाद आपकी वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? जाना। तो लिखेंगे राम गो। इसके बाद क्या है? टू हो। हमने आपको बताया कि क्या है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर है, और ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगाया? यस या ईएस अकॉर्डिंग टू लास्ट वर्ड। यस या ईएस। गो है तो इसका हो जाएगा गोस टू हो। क्या हो गया? राम गोस टू हो। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, कहते हैं वे खाना खाते हैं। वे खाना खाते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होगा? वे बहुत से लोग हो गए ना, यानी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। इसके बाद वे का क्या होता है? दे। वे का क्या होता है? दे। और इसके बाद देखिए, हमने कहा ना उल्टा आइए, और क्रिया क्या मिल रही है? वर्ब क्या मिल रहा है? खाना। तो क्या खाने क्या हो गया? ईट। क्या हो गया? ईट। हमने कहा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा? दे ईट द फूड। दे ईट द फूड। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। क्या? राम घर जाता है। हमने क्या लिखा? पहले सब्जेक्ट लिखा ना, फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हमने? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या? वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हमने बताया? यस या ईएस, और प्लस बाकी जो सब वर्ड बचते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट या अदर। तो आपके सामने ये फॉर्मूला बन गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये फॉर्मूला बना आपका अफर्मेटिव का। किसका बना? अफर्मेटिव का फॉर्मूला बन गया। अफर्मेटिव का फॉर्मूला बना सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस और अदर। ठीक है। दूसरा देखिए, अब इसी सेंटेंस में हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में देखें, अगर हम कह दें राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है? और हम कहते हैं यहां पर राम घर नहीं जाता है। अब हम निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव में देखिए क्या है, फॉर्मूले में इसका बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर
आपका निगेटिव का सेंटेंस बना। अब इसी से देखिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम हो गया, राम के बाद क्या है, डू या डज। जो डू लगता है यहीं पर नोट में डाल दीजिएगा, नोट में डू में क्या है, सिंगुलर के साथ डज लगता है तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है। देखिए नोट में हो गया ना। तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा यहां पर, डज। क्या लगेगा, हमने कहा सिंगुलर शब्द क्या लगता है, डज। राम डज नॉट, क्या क्या, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। क्या हो गया, सब्जेक्ट डज नॉट गो टू होम। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, डू या डज प्लस क्या हो गया, नॉट। इसके बाद आपकी क्या हो गई, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू होम। इसके बाद देखिए इसी में क्या है, आपके दूसरे सेंटेंस में वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं। तो देखिए क्या हो गया, सब्जेक्ट डू या डज लगना है, हमने कहा ना सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट सब क्या लगता है, डू। तो डू नॉट, डू नॉट के बाद क्या हो जाएगा, डू नॉट ईट द फूड। ये हो गया किसका, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्न वाचक। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक। यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, इसी के कोई सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम कह दें, जैसे हम सेंटेंस में बनाते हैं, अब कहते हैं सेंटेंस में, क्या राम घर जाता है। दूसरा सेंटेंस, वे क्या हो जाएगा, क्या वे खाना खाते। इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में देखिए इसके फॉर्मूले में क्या है, डू या डज, पहले क्या लग जाएगा, डू या डज। हेल्पिंग वर्ब है ये, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। सेंटेंस में देख लिया हमने क्या कहा, डू या डज। तो राम क्या है, सिंगुलर है ना, तो यहां पर क्या लग जाएगा, डज राम गो टू होम। क्या हो जाएगा, डज राम गो टू होम। दूसरे सेंटेंस में क्या वे खाना खाते हैं, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल में क्या हो जाएगा, यहां पर डू, क्या हो जाएगा, डू दे ईट द फूड, क्या वे खाना खाते हैं। इसके बाद आपका सेंटेंस जो बनता है, देखिए क्या बन गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद आपका जो एक सेंटेंस बनता है,
इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें क्या होता है, प्रश्न के साथ साथ नहीं भी होता है, यानी प्रश्न के साथ साथ क्या हो जाएगा, इसमें नकारात्मक वाक्य भी होता है। सेंटेंस में हम देखेंगे फॉर्मूला डू या डज, क्योंकि आपका प्रश्नवाचक में स्टार्टिंग हुई थी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। जैसे इसमें हमने कह दिया क्या हमने कहा, प्रश्न के साथ साथ प्रश्न पूछा क्या राम घर नहीं जाता है, नेगेटिव वर्ड आ गया, क्या राम घर नहीं जाता है, सेंटेंस क्या बनेगा, डज राम नॉट गो टू, ठीक है। नेक्स्ट में क्या वे खाना नहीं खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू दे नॉट ईट द फूड। देखिए क्या कह रहा है, क्या राम घर नहीं जाता है, सेंटेंस क्या बनता है, डज राम नॉट गो टू, सेंटेंस क्या बन गया, क्या वे खाना नहीं खाते हैं, क्या बन गया, डू दे नॉट ईट द, हो गया।